क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ चेहरे फिल्मों में ऐसे दिखते हैं जिनकी याद तो रहती है, लेकिन नाम कहीं खो जाता है। कहते हैं हर चमकते चेहरे के पीछे एक कहानी होती है, एक संघर्ष, एक उम्मीद और कई अनकही बातें। ये कहानी है रजत बेदी की, एक ऐसे अभिनेता की जो बॉलीवुड में हीरो बनना चाहता था, लेकिन विलन बनकर भी लोगों के दिलों में बस गया। वही चेहरा जिसे आपने कोई मिल गया, इंटरनेशनल खिलाड़ी, लकीरें, ये दिल आशिकाना और प्यार, इश्क और मोहब्बत जैसी फिल्मों में देखा होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रजत बेदी का सफर सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं था? यह कहानी है एक ऐसे कलाकार की जिसने ग्लैमर की दुनिया में कदम तो रखा, लेकिन असली पहचान पाने से पहले ही बॉलीवुड की राजनीति और किस्मत दोनों ने उसे किनारे कर दिया। आज हम 6 भागों में जानेंगे रजत बेदी से जरज सक्सेना की धमाकेदार वापसी के बारे में। पहला भाग, रजत बेदी की शुरुआती जिंदगी और बेदी परिवार का इतिहास। दूसरा भाग, एक सपनों से भरा लड़का और सुपरहिट फिल्मों में रोल। तीसरा भाग, बॉलीवुड में पहचान और हीरो से विलन तक का सफर। चौथा भाग, हादसा, विवाद, इंडस्ट्री से दूरी और गायब होता करियर। पांचवां भाग, कनाडा में नई शुरुआत। छठा भाग, आर्यन खान का विवाद, रजत की लाइफ में एंजल की एंट्री और बॉलीवुड में वापसी। भाग 1, बेदी परिवार का बॉलीवुड शुरुआत और बेदी परिवार का इतिहास। रजत बेदी का जन्म हुआ एक फिल्मी परिवार में। उनके पिता नरेंद्र बेदी और दादा राजेंद्र बेदी दोनों फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े थे। नरेंद्र बेदी भारतीय सिनेमा के उन चुनिंदा निर्देशकों में से थे जिनकी फिल्में मनोरंजन, संगीत और दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए जानी जाती थीं। नरेंद्र बेदी ने 70 के दशक में एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में दी, जैसे शर्मिली, जवाब, प्रेम विवाह, बनफूल, बेताब। मृत्यु के बाद उनके नाम से पूरी हुई, जो सनी देओल की डेब्यू फिल्म थी। लेकिन बॉलीवुड में बेदी परिवार का नींव रखने वाले पहले कलाकार नरेंद्र बेदी नहीं, बल्कि उनके पिता राजेंद्र बेदी थे, जो भारतीय साहित्य और सिनेमा दोनों दुनिया के ऐसे रत्न थे जिन्होंने कहानी लेखन, पटकथा, संवाद और निर्देशन हर क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ी। वे प्रसिद्ध उर्दू कहानीकार थे और प्रेमचंद के बाद उर्दू के सबसे लोकप्रिय कथाकारों में गिने जाते हैं। उनकी कहानियां समाज की सच्चाइयों, मानवीय संवेदनाओं और रिश्तों की पेचीदगियों को बहुत गहराई से दिखाती थीं। उनकी प्रसिद्ध कहानियां एक चादर मैली सी, लाजवंती, अपना कुत्ता, क्वारंटीन, मृत्यु आज भी साहित्य की क्लासिक रचनाएं मानी जाती हैं। इसका मतलब रजत बेदी बॉलीवुड में बेदी परिवार की तीसरी पीढ़ी है। अब वापस आते हैं अपने असली टॉपिक पर। भाग 2, शुरुआत। एक सपनों से भरा लड़का। घर में सिनेमा का माहौल था, तो बचपन से ही रजत का सपना था बड़ा स्टार बनने का। लेकिन 90 के दशक का बॉलीवुड आसान नहीं था। यह वह दौर था जब सलमान, शाहरुख, आमिर, अजय और अक्षय जैसे सितारे आसमान छू रहे थे। नई एंट्री के लिए जगह बनाना किसी जंग से कम नहीं था। जब वे अपने करियर की दहलीज पर खड़े थे, तभी उनके पिता इस दुनिया से चले गए थे। रजत ने मॉडलिंग से शुरुआत की। उनका चेहरा दमदार था, कद लंबा, पर्सनैलिटी एकदम फिल्मी। पहली बार जब उन्होंने कैमरे के सामने कदम रखा, तो सबने कहा, ये लड़का हीरो मटीरियल है। लेकिन जैसा कहते हैं, हर किसी को अपनी किस्मत खुद लिखनी पड़ती है। 1998 में रजत बेदी ने बॉलीवुड में कदम रखा। उनकी शुरुआती फिल्में ज्यादा चली नहीं, लेकिन इंडस्ट्री में सबने नोटिस किया, इस लड़के में दम है। भाग 3, बॉलीवुड में पहचान, हीरो से विलन तक का सफर। 2001 में जब राकेश रोशन की कोई मिल गया रिलीज हुई, तो सबकी नजरें आर्तिक रोशन पर थीं। लेकिन वहीं एक और चेहरा था, राज का किरदार निभाने वाला रजत बेदी। कहानी में वह एक कॉलेज का घमंडी लड़का था जो रोहित यानी ऋतिक का मजाक उड़ाता है। लेकिन यही किरदार लोगों के दिमाग में घर कर गया। लोगों ने कहा, यह विलन कितना रियल लगता है। यही था रजत बेदी का टर्निंग पॉइंट। इसके बाद रजत ने कई फिल्मों में काम किया। इंटरनेशनल खिलाड़ी में उन्होंने अक्षय कुमार के साथ काम किया। कार्तिक, कॉलिंग कार्तिक, लकीरें, राखी और कई अन्य फिल्मों में उन्होंने अपने अभिनय से पहचान बनाई। रजत की खासियत थी, वह हर किरदार में एनर्जी डाल देते थे। चाहे विलन हो या साइड हीरो, उनकी स्क्रीन प्रेजेंस अलग लगती थी। पर धीरे धीरे बॉलीवुड में एक सच्चाई सामने आई। अगर आप किसी ग्रुप या बड़े कैंप का हिस्सा नहीं हैं, तो आपको आगे बढ़ने से रोक दिया जाता है। रजत को फिल्मों में अच्छे रोल मिलना कम होते गए।
उन्हें नेगेटिव किरदारों तक सीमित कर दिया गया। जहां दूसरे स्टार्स रोमांटिक हीरो बनकर छा रहे थे, वहीं रजत को खलनायक के फ्रेम में डाल दिया गया। लेकिन वो कहते हैं, टैलेंट को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं। भाग 4। हादसे, विवाद और गायब होता करियर। साल 2005 के बाद रजत बेदी फिल्मों से लगभग गायब होने लगे। कुछ साउथ और पंजाबी प्रोजेक्ट्स में हाथ आजमाया, लेकिन वो स्टारडम जो उन्होंने कोई मिल गया से पाया था, वो धीरे धीरे फिसल गया। 2000 के दशक के आखिर में रजत बेदी का करियर धीरे धीरे फीका पड़ने लगा। बड़ी फिल्में मिलना बंद हो गईं। कई बार वह टीवी शो में नजर आए, लेकिन जिस स्टारडम के वह हकदार थे, वो उनसे कोसों दूर चला गया। और फिर आया एक ऐसा वाकया जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। साल 2021 में मुंबई में रजत बेदी की कार से एक एक्सीडेंट हो गया। इस हादसे में एक व्यक्ति घायल हुआ और बाद में उसकी मौत हो गई। रजत ने खुद उस व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल किया गया, विवादों में फंसे और मानो उनकी इमेज पर एक दाग लग गया। हालांकि पुलिस जांच में रजत को कोई दोषी नहीं पाया गया, क्योंकि उन्होंने खुद मदद की थी और फरार नहीं हुए थे। लेकिन मीडिया ने उस खबर को इस तरह पेश किया कि उनकी पॉजिटिव पर्सनैलिटी धुंधली पड़ गई। लोगों ने लिखा, फिल्मों में विलन था, असल में भी। लेकिन सच्चाई यह थी कि उन्होंने फरार होने की जगह इंसानियत दिखाई। उन्होंने पीड़ित के परिवार की मदद की और पूरी तरह पुलिस जांच में सहयोग किया। फिर भी यह हादसा उनकी पब्लिक इमेज पर एक गहरा असर छोड़ गया। रजत मानसिक रूप से टूट गए। फिल्में तो पहले ही कम थीं, अब उनका नाम विवादों से जुड़ गया। यही वो दौर था जब उन्होंने भारत छोड़ने का फैसला लिया। उन्होंने कहा, मैं अब शांति चाहता हूं, मैं कैमरे से नहीं, जिंदगी से जुड़ना चाहता हूं। और फिर वो कनाडा चले गए, अपने परिवार के साथ एक नई शुरुआत की तलाश में। भाग 5। कनाडा में नई शुरुआत। रजत बेदी अपने परिवार के साथ वैंकूवर, कनाडा चले गए। वहां उन्होंने फिल्मों की चमक दमक को पीछे छोड़कर एक सादा, शांत और असली जिंदगी जीने का फैसला किया। शुरुआत आसान नहीं थी। एक वक्त के बॉलीवुड स्टार को अब नॉर्मल लाइफ अपनानी थी, बिना कैमरा, बिना रेड कार्पेट, बिना मीडिया ग्लैमर के। लेकिन रजत बेदी ने इसे गर्व से अपनाया। परिवार और बिजनेस। कनाडा में उन्होंने सबसे पहले अपने परिवार को स्थिर किया। पत्नी मोनालिसा बेदी और 2 बच्चों के साथ उन्होंने वहां एक सुंदर घर बसाया। वहां रजत ने रियल एस्टेट और कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स में काम शुरू किया। वो अक्सर भारतीय समुदाय के कार्यक्रमों में गेस्ट बनकर जाते, जहां लोग हैरान होते, अरे ये तो बॉलीवुड वाले रजत बेदी हैं ना। कनाडा के भारतीय समुदाय ने उन्हें बहुत सम्मान दिया। बदलती सोच और सादगी भरा जीवन। कनाडा में रजत बेदी ने समझा कि जिंदगी का असली मजा स्टारडम में नहीं, सुकून में है। वहां उन्होंने अपनी दिनचर्या बहुत सादगी से बनाई। सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ना, फिटनेस पर ध्यान देना और शाम को परिवार के साथ डिनर करना। वो अक्सर पार्क में या स्थानीय जिम में आम लोगों की तरह देखे जाते थे। उनका कहना था, यहां कोई मुझे स्टार नहीं मानता और यही इस जगह की खूबसूरती है। कनाडा में सादा जीवन। कनाडा में रहकर भी रजत ने भारत और भारतीय संस्कृति से रिश्ता नहीं तोड़ा। वो कई इंडियन कल्चरल इवेंट्स में हिस्सा लेते, जहां उन्होंने यंग जनरेशन को हमेशा एक बात कही, सफलता तब तक अधूरी है जब तक आप खुश नहीं हैं। उनकी सादगी, फिटनेस और पॉजिटिव सोच से कनाडा की इंडियन कम्युनिटी ने उन्हें एक आदर्श व्यक्तित्व माना। बॉलीवुड की ओर वापसी की चाह। लेकिन अंदर कहीं ना कहीं रजत बेदी का दिल अभी भी कैमरे के लिए धड़कता था। वो कहते थे, एक बार कलाकार, हमेशा कलाकार। धीरे धीरे उन्होंने भारत में अपने पुराने दोस्तों और डायरेक्टर्स से संपर्क बढ़ाना शुरू किया और यहीं से शुरू हुआ उनके कमबैक का सिलसिला। भाग 6। आर्यन खान का विवाद और उनके लाइफ में एंजल की एंट्री। 2021 में जब आर्यन खान का नाम एक बड़े विवाद में आया तो पूरा बॉलीवुड हिल गया। शाहरुख खान ने उस वक्त मीडिया से दूरी बना ली थी, लेकिन इसी दौरान कई पुराने कलाकारों ने आर्यन का खुलकर समर्थन किया। इन्हीं में से एक थे रजत बेदी। उन्होंने सोशल मीडिया पर शाहरुख खान के पक्ष में खुलकर बात रखी। कहा, SRK जैसे इंसान के बेटे के साथ ऐसा होना इंडस्ट्री के लिए शर्म की बात है। यह बयान वायरल हो गया।
लोगों ने दोबारा रजत बेदी के बारे में सर्च करना शुरू किया। उनका नाम फिर से चर्चा में आया। आर्यन खान की नजर और मौका। कहते हैं ना, कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। जब आर्यन खान की मुश्किलें खत्म हुईं तो शाहरुख खान ने उन सभी लोगों को याद किया जिन्होंने मुश्किल वक्त में उनका साथ दिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक शाहरुख की टीम ने आर्यन खान के कहने पर रजत बेदी से कांटेक्ट किया और उन्हें एक नए प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने का ऑफर दिया। आर्यन की फेवरेट कोई मिल गया मूवी आर्यन खान की सबसे पसंदीदा मूवी में से एक है, जिसमें विलन राज सक्सेना का किरदार उन्हें बहुत पसंद आया था। इसी के चलते आर्यन खान ने अपने नए शो के लिए कांटेक्ट किया। बस यहीं से शुरू हुआ रजत बेदी के करियर का नया अध्याय। उन्होंने कुछ वेब सीरीज और इंडी फिल्मों में काम करना शुरू किया और अब वे दोबारा बॉलीवुड में अपनी पहचान बना रहे हैं। आर्यन खान की बदौलत नई पहचान। आज रजत बेदी फिर से सुर्खियों में हैं। लोग उन्हें कमबैक स्टार कह रहे हैं और वो खुद कहते हैं, कभी कभी किसी की मुश्किलें आपकी किस्मत बदल देती हैं। वे आर्यन खान को अपने लाइफ का एंजल मानते हैं। आर्यन खान का विवाद जहां बॉलीवुड के लिए एक दर्दनाक पल था, वहीं इसने रजत बेदी जैसे कलाकार को दोबारा चमकने का मौका दिया। उनकी सोशल मीडिया फॉलोइंग बढ़ी, पुराने इंटरव्यू वायरल हुए और उन्हें नए काम मिलने लगे। प्रेरणा और संदेश। रजत बेदी की कहानी हमें सिखाती है कि कभी हार मत मानो। वक्त चाहे कितना भी खराब क्यों ना हो, एक दिन तुम्हारा समय जरूर आएगा। और कभी किसी का साथ देने से मत डरिए, क्योंकि वही नेकी किसी दिन आपकी किस्मत पलट सकती है। अगर आपको रजत बेदी की ये प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या आप भी मानते हैं कि आर्यन खान ने वाकई उनकी किस्मत बदली?